हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आपकी मैथ्स टीचर कमल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारा कुछ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी के अभी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी बड़े ही आसान तरीके से करवाने वाली हूँ। देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जैक्टली ये होती क्या है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलके बनी है, ट्राइगोनो प्लस मिट्री। ट्राइगोनो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड्स हैं दोनों ही। ट्राइगोनो का मतलब है ट्रायंगल, मिट्री का मतलब है मैयर। जब हम ट्रायंगल के सारे चीज़ों को मैयर करते हैं तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between the sides and angles of a right angle triangle। मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बोली है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सारे जितने भी फॉर्मूलाज बनेंगे, जो भी इसकी आइडेंटिटीज बनेंगी, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड होंगे। ये इसकी मेन चीज़ है। दूसरा जो इस चैप्टर में यूज़ होना है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? रेशियोज ऑफ साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर इसके बाद तीसरी चीज जो हमारी यूज होनी है वो है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तीन चीजें जो है हमारी इस चैप्टर में यूज होनी है, जो मेन बेसिक है इसका। जो आइडेंटिटीज होती हैं वो क्या होता है? वेरीफाइड रिलेशंस और एन इक्वेशन। या तो वो रिलेशंस हो सकते हैं या वो इक्वेशन हो सकती है, इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर यूज किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके आइडेंटिटीज बनाते हैं हम, उनको हम क्या बोलते हैं? नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये इसका बेस है। तो जो मेन चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? जैसे मैं इसका नाम देती हूँ ABC। तो ये इसका राइट एंगल है और एक मैंने कोई भी एंगल ले लिया है इसका। ठीक है, जिस साइड के ऊपर राइट एंगल और एक दूसरा एंगल यूज होता है इकट्ठा, उसको हम बोलते हैं बेस। और जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल अकेला है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो ऑपोजिट होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये सारा बेस है, इसको इसके साथ ही हमने सारे इसके रिलेशन जो हैं वो डेवलप करने हैं। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं? जैसे एंगल ए है उसकी ऑपोजिट साइड है BC। ठीक है, एंगल C है उसके ऑपोजिट साइड क्या है? AB। एंगल B है उसके ऑपोजिट साइड क्या है? AC। ये इसका बेस है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑफ एंगल A इन राइट एंगल ट्रायंगल एट ABC। तो अगर इसके हिसाब से मैंने रेशियोज लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे C एंगल लिया है तो C एंगल के ऊपर बनेगा। अगर आप A लेते हो तो A के ऊपर जो इसकी रेशियोज है वो बनेंगी। तो साइन C अगर मैंने निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल C लिया, आप कोई भी ले सकते हो इसकी नेमिंग अपने हिसाब से। तो जो इसमें साइन C बनेगा वो क्या बनेगा? इसमें साइड ऑपोजिट टू एंगल A, सॉरी एंगल C। जो एंगल हमने लिया है उसी की ऑपोजिट साइड लेनी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज करना है। तो ये इसकी ऑपोजिट साइड क्या है? AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। तो ये इसकी रेशियो का फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही हम सारे लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोसाइन A लेना है, कोस C लेना है, तो कोस C क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू
एंगल सी। जो एडजेसेंट साइड होगी साथ वाली तो वो हमारी क्या होगी, कोस में लेनी है, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये हो गया हमारा बी सी अपॉन ए सी। ऐसे ही अगर मैंने टेंजेंट ए लेना है, टेंजेंट सी अगर मैं एंगल ले रही हूँ तो टेंजेंट में क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल सी डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। तो इस हिसाब से हमने ये फॉर्मूलाज को लेना है। तो इसको लर्न करने के लिए हम क्या इसमें कर सकते हैं, एक और तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, जो एक और तरीका है इसको लर्न करने का वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे जो साइन एंगल होगा, साइन थीटा, मैं आपको बेसिक बताती हूँ। साइन थीटा को हम लर्न कर सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये एक राइट एंगल सबसे इजी तरीका है ये लर्न करने का। जहाँ पे 90 डिग्री और एंगल होता है ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर होगा, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट है ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन में इसको देख सकते हैं। और इसमें 3 चीज़ें होती हैं। अगर मैं साइन का 1 करती हूँ, जो कोसेकेंट थीटा होता है ये 1 साइन थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ऐसे ही जो कोस का होता है वो सीकेंट थीटा होता है, रेसिप्रोकल। तो ये लर्न करने में आसानी रहती है इसको। अगर आपको ये 3 पता है तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। टेन का अगर हम कन्वर्ट करें तो वो क्या आता है, कोटेंजेंट थीटा। इसको इन शॉर्ट हम कोट थीटा बोलते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये इसका बेस है, सबसे ईजीएस्ट वे है। और दूसरा जो टेन का फॉर्मूला बनता है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा फिर ऑपोजिट, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर ये आप नोट डाउन कर लेते हो, ये इसका बेस है चैप्टर का। सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड ही हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। आप लोग भी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो मेरे साथ। एक्सरसाइज 8.1 करेंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, बी सी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करना है साइन ए और कोस ए फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में हमने साइन सी और कोस सी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेस एक बार और बता देती हूँ। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी हमने ड्रॉ करनी है राइट एंगल एट बी। ये मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिए, बी इधर फिक्स है क्योंकि राइट एंगल एट बी है। जो एंगल आपने फाइंड आउट करना है वो आप इसके साथ में लोगे और दूसरा आप साइड पे लोगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जहाँ पे 2 एंगल होते हैं जिस साइड पे, ये हमारा बेस है। जहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री एंगल होता है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सबसे पहले तो इनको सॉल्व करने के लिए रेशियोज को हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और बी सी भी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड्स दी हों तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दोगे पाइथागोरस थ्योरम। मैं आपको सबसे इजी वे में बता रही हूँ। हाइपोटेन्यूज जो है ए सी है हमारा, बाद में आप फील करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो ए सी तो हमने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज पुट कर देंगे। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर और ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। तो ए सी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 49 प्लस 5 76। तो ये हो गया हमारे पास 625।
तो AC जो है √625, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। तो हमें तीनों साइड्स पता लगी। पहली कंडीशन हमारी होती है कि तीनों साइड्स हमें पता लगनी चाहिए। इसके बाद हमने निकालनी है इसकी रेशो। तो रेशो निकालने के लिए मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूलाज बताए हैं क्या करना होता है। रेशोस निकालने के लिए जो साइन ए है, क्योंकि हमने एंगल ए लिया है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था इस ट्रायंगल में, BC अपॉन AC। वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। BC की वैल्यू 7 है, ये 25, तो ये हमारे पास साइन ए आ गया। सेकंड हमें निकालने के लिए बोला गया था कोस ए। कोस ए जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस हमारा यहाँ पे है AB अपॉन AC। वैल्यूज पुट कर देंगे 24 अपॉन 25। तो ये देखो कितनी आसानी से हमारा सॉल्व हो रहा है। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए साइन C और कोस C। अब यहाँ पे C एंगल है, ये ध्यान रखना है आपने। मैं डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ आप लोगों के लिए। जब हमने जो एंगल लेना है, आप सबसे बेस्ट तरीका यही वाला यूज़ करिएगा। मैं ट्रायंगल दोबारा से बनाती हूँ। देखो राइट एंगल तो हमारा फिक्स ही रहेगा। यहाँ पे B हमारा राइट एंगल था। जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है वही एंगल हमने यहाँ पे लेना है। तीसरा पॉइंट जो है वो थर्ड अपने आप ही आ जाएगा। ये दो हमने फिक्स रखने हैं। ठीक है, C एंगल निकालना है तो C इधर लेंगे राइट एंगल के साथ। अब ये हमारा बेस हो गया, जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं वो बेस होता है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई। ठीक है, अब साइन का फॉर्मूला सेम रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया है, AB अपॉन AC। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 25। ये हमारा आंसर आ गया इसमें। सेकंड इन्होंने बोला है कोस C निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन एंगल चेंज हुआ है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। BC अब हमारा यहाँ पे बेस है। बस यही इसमें खास चीज़ है। अगर आप इसको समझ जाते हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो ये आ गया हमारा कोस C। तो ये हमारा फर्स्ट सम जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या वीडियो पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, फिगर हमें दी हुई है बुक में, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ आप लोगों के लिए। P, Q और R ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हमें दो साइड्स दी होती थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग थर्ड साइड फाइंड आउट कर लोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल PQR तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है हमारा PR, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। जो राइट एंगल के ऑपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जहाँ पे दो एंगल हम फाइंड आउट करते हैं वो हमारा बेस होता है। जहाँ पे एक एंगल राइट एंगल अकेला होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू है 13 स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर किया 169, 144 QR स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा QR स्क्वायर कितना आ गया 169 माइनस 144। तो ये हमने सॉल्व किया 25। तो QR की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तीनों साइड सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने रेशोस निकालनी है। तो सबसे पहले हमें tan P चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है। तो tan P मतलब P एंगल को हमने देखना है। ठीक है, तो ये P एंगल हमने देखना है। दैट मीन्स ये हमारा जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं ये हमारा बेस हो गया इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे बेस क्या है PQ, जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल्स हैं एक ही साइड के ऊपर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, जहाँ पे अकेला 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा QR 5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे QR अपॉन PQ 5 अपॉन 12। ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने निकालना है cot R। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जब R एंगल हम लेंगे, ये ध्यान से देखने वाली चीज़ है, R एंगल लेंगे तो ये हमारा बेस हो गया।
तो इस केस में क्या होगा, बेस क्यू आर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या होगा, पी क्यू, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी कितना आ गया 5/12, दोनों सेम आ गए। यहाँ पे अब हमने फाइंड आउट करना था tan p माइनस कोट r, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो ये 0 आ गया माइनस करके, तो ये हमारा सम सॉल्व हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4, ये हमें गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है कॉस a एंड tan a हमारा एंगल है यहाँ पे। तो मैं आप लोगों की कन्विंस के लिए यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ इसके लिए। आप ट्रायंगल किसी भी साइड पे बना सकते हो, ए बी सी, बी के ऊपर मैंने इसको राइट एंगल लिया है, तो साइन ए एंगल हमारा हमने फाइंड आउट करना है, कॉस ए और tan ए, हमारा ए एंगल के साथ हमने इसकी रेशियोज फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि साइन ए जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, तो दैट मीन्स साइन ए जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। और इस ट्रायंगल में कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना होता है ये परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पे दो एंगल्स होते हैं साइड में, ट्रायंगल की जो भी साइड में दो एंगल्स हों वो हमारा बेस होता है, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, BC, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, AC इज इक्वल टू 3/4। जब भी हमें साइड्स की रेशो दी होती है तो हम उसको कोई भी वेरिएबल के साथ सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे BC इज इक्वल टू 3K और AC इज इक्वल टू 4K। तो ये हमने ऐसे करना होता है। तो जब भी हमें दो साइड्स हमें दो साइड्स पता लगी हैं BC और AC, तो थर्ड साइड भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ये सारा मैं आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। कोई भी दो साइड जब भी हमें गिवन होती है ट्रायंगल की, थर्ड हमने निकालने चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए हम ये सेम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड साइड होती है वो निकल जाती है। तो AC स्क्वायर, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4K, हम यहाँ पे फिल कर देंगे 4K स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू भी हमने यहाँ पे लिखी है 3K स्क्वायर, और AB हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, ये इधर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर, ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 7K स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारी AB की वैल्यू क्या हो गई, √7K। तो ये थर्ड साइड हमारी फाइंड आउट हो गई है। अब इन्होंने हमें निकालने के लिए कहा है cos A और tan A। तो cos A निकालने के लिए सेम यहाँ पे जो साइन का जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो cos का जो फॉर्मूला होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो वो हम यहाँ पे लगाएंगे। बेस हमारा यहाँ पे क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। हम सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे। AB की वैल्यू √7K हमने निकाल ली है, और AC की वैल्यू है हमारे पास 4K। K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √7/4 हमारे पास cos A जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला है tan A निकालने के लिए। तो tan में जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं इधर लिख देती हूँ, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब हमने एक परपेंडिकुलर लेना है इसमें से, ये BC हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस है हमारा AB। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को रिकॉग्नाइज करना है। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जहाँ पे जिस साइड पे ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, जिस साइड के ऊपर दो एंगल्स आएंगे, जैसे हमें A एंगल फाइंड आउट करना था, तो A एंगल जहाँ पे 90 डिग्री बना है वो, तो जो दो एंगल्स होंगे वो हमारा हमेशा बेस होएगा। जहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री एंगल होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा,
और जो थर्ड साइड है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली, वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर आप इसको पहचान जाते हो तो आपके लिए सम्स ट्रिग्नोमेट्री के करने बहुत आसान हो जाते हैं। और दूसरी जो चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें ये एंगल्स निकालने हैं तो दो साइड्स हमें कोई भी गिवन हो सकते हैं, 3 साइड्स हैं, 2 गिवन होंगी तो हम थर्ड को निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिर्फ ये 2 ही इसमें लॉजिक्स हैं जो हम इसमें लगा रहे हैं। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। BC की वैल्यू हमारे पास थी 3K और AB की वैल्यू हमारे पास थी, हमने निकाल लिया √7K। K और K फिर से कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7। तो ये हमारी दोनों वैल्यू सॉल्व हो गई हैं, cos A और tan A। ये हमें सॉल्व करने के लिए बताया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा कितनी आसानी से, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं गिवन 15 cot A = 8। तो हमने फाइंड आउट करना है sin A एंड secant A। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें cot A गिवन है, 15 cot A गिवन है, 15 हम इधर डिवाइड कर लेंगे तो 8/15, ठीक है। तो इसका हम डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी डायग्राम है, हमारा A एंगल मेन है तो हम यहाँ पे A लेंगे, ये B है और ये C है। B के ऊपर हम इसको परपेंडिकुलर सपोज कर रहे हैं। और इसमें जो कोट होता है, कोट का जो फॉर्मूला है मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कोट होता है कोट थीटा, वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये पहचानना है कि इसमें कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो ए एंगल क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया था, बार बार बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तीनों में से जिस साइड के ऊपर 2 एंगल्स आएंगे वो हमारा बेस है। जहाँ पे 90 डिग्री एंगल है जिस साइड के ऊपर, वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाली साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन BC, ये हमारे पास आ गया 8/15। जब भी रेशो में दिया होता है तो इसका मतलब AB हमारा हो गया 8K, हम कोई भी कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और BC हमारे पास हो गया 15K। नेक्स्ट जो इसमें होता है कि अगर हमें 2 साइड्स गिवन है तो हम थर्ड साइड इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे। AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो एज इट इज़ लिखेंगे। BC की वैल्यू हमने सपोज करी है 15K स्क्वायर प्लस जो बेस है AB की वैल्यू कितनी है 8K। वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल, स्क्वायर कर लेंगे इसको, 225K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 289K स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के इक्वल था तो इसका मतलब AC उधर जाके ये अंडरूट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास 17K। तो ये तीनों साइड्स हमें पता लग गई हैं। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है साइन A और सीकेंट A। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC की वैल्यू हम पुट करेंगे 15K अपॉन 17K, K और K कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ गई 15/17। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है सीकेंट A। सीकेंट जो होता है वो 1/cos थीटा होता है। तो जो cos थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, उसका रेसिप्रोकल हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है AC और बेस की वैल्यू गिवन है AB। AC की वैल्यू पुट करेंगे हम 17K अपॉन AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8K। तो K और K कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू आ गई 17/8। तो ये हमारा क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व। गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हमें क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड थीटा हमें गिवन है। तो सेकेंड थीटा जो होता है हम सबको पता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सेकेंड थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है।
और जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये ऊपर चला जाएगा इसका, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेकंड थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो इस हम स्टार्ट करें, इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है और इसका परपेंडिकुलर कौन सा है। तो सेकंड थीटा हमें गिवन है 13/12। जब भी हमें रेशो दी होती है साइड्स की, तो उसमें हमने सपोज करना होता है, जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है हमारा बन जाएगा इसमें 13 के, और जो बेस है वो बन जाएगा 12 के। ठीक है, तो जैसे इन्होंने थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये फिगर में हमें ये थीटा दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस साइड के ऊपर, ट्रायंगल की जिस साइड के ऊपर दो एंगल होते हैं, ये हमारा बेस होगा, और जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल होता है ये परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर की ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। मतलब कि हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम लिखेंगे AC और बेस की जगह पे हम लिखेंगे AB। तो सपोज कर लेंगे हम AC इज इक्वल टू 13 के, कोई भी कांस्टेंट आप साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पे K लिया है, और AB इज इक्वल टू 12 के। तो ये हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं, AC 13 के और AB 12 के। जब भी दो साइड्स हमें दी हों तो हमने थर्ड साइड जो है वो अपने आप कैलकुलेट कर लेनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेंगे, 13K स्क्वायर इज इक्वल टू BC हमने फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू है 12K स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, 169K स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर। तो यहाँ से हमने BC स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का साइन है, जब इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 25K स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर है इसका, तो BC हो जाएगा √25K स्क्वायर, 25 का √5 और K स्क्वायर का K। तो ये हमें BC भी फाइंड आउट कर लिया हमने 5K। अब हमने कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो क्या होती हैं, साइन थीटा होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कोस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। यहाँ पे सीकेंट ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, तो कोसिकेंट थीटा, और कोस का तो सीकेंट ही हो गया, टेन का भी ऑपोजिट जब हम करेंगे तो कोट थीटा। तो ये इसकी बाकी की रेशियोज हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे इसमें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। वैल्यूज पुट कर देंगे, 5K अपॉन 13K, K और K कैंसिल हो जाएगा, 5/13। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है साइन थीटा। कोस थीटा निकालना है तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है यहाँ पे हमारा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12K अपॉन 13K, K और K कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/13। तो ये भी सॉल्व हो गया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और बेस है AB। वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा 5K अपॉन 12K, K और K कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/12। जो कोसिकेंट होता है ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो या तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, ये 13/5 आ गया इसका रेसिप्रोकल, या आप क्या कर सकते हो, कोसिकेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लर्न कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू 12/5 आ जाए, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। अगर आप इसका फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, तो इसको जब मैं वैल्यू पुट करूँगी इसमें 12K अपॉन 5K, K और K कैंसिल, 12/5 ये आ गया। दोनों तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो। कह रहे हैं इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। तो हमने शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, A B और C।
अब देखो इसमें हमें बताया गया है सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो एंगल सम जो होता है तीनों एंगल्स का, ए बी सी, तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। अब ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, एक एंगल तो फिक्स है 90 डिग्री है ना, कोई भी होगा जो, बाकी दो एक्यूट एंगल्स हैं। तो जब हम एंगल ए प्लस एंगल बी करेंगे इक्वल टू 180 माइनस 90, तो दैट मीन्स ये दो एंगल्स मिल के 90 डिग्री बनाएंगे, तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल्स ही होंगे। ठीक है, तो यही टेक्निक हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। हमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, दो एंगल का सम अगर 90 है तो वो 90 या 90 से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो एंगल सी होगा हमारा, देयरफॉर एंगल सी जो होगा वो इसमें 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। और हमें दूसरी चीज़ क्या गिवन है यहाँ पे, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सबसे पहले हम कॉस ए निकालेंगे। अब मैंने आपको समझाया था कि जो एंगल हमने फाइंड आउट करना है 90 डिग्री के साथ हमने उसको लेना है। तो ये जब हम कॉस ए ले रहे हैं तो इस केस में ये हमारे पास होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट केस में ये बन रहा है हमारे पास। तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे है ए सी और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए बी। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये पता लगी। सेकंड हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस बी। अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, ये वाला, ये नहीं है, अब ये वाला एंगल है। तो जहाँ पे ये दो एंगल होते हैं तो ये चेंज हो गया, ये यहाँ पे हमारा बेस हो गया अब, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम रहेगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे ही मिस्टेक हो जाती है हम लोगों से देखते हुए। तो ये ध्यान रखना है कि हम एंगल कौन सा देख रहे हैं। अगर एंगल बी देख रहे हैं तो सी के साथ एंगल बी, ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं, जिस साइड के ऊपर दो एंगल्स इकट्ठे हैं वो हमारा बेस होगा। तो इन दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम है लेकिन बेस की वैल्यू चेंज हो गई है। अब इस केस में बेस क्या बना है इसमें, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमें गिवन था, देयरफॉर ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं इसकी। अब ये भी हमने थ्योरम पढ़ी हुई है पहले कि इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो बी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए, और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों आया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लगाई है एंगल्स, साथ में आपने रीज़न हमेशा लिखना है, opposite to equal sides of triangle are equal। इक्वल साइड्स जो होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। यही हमने इसमें शो करना था, तो हैंस शोड, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यहाँ पे हमें कोट थीटा गिवन है, हमने इवेल्युएट करना है। टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड है इसका सोल्यूशन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड पार्ट में हमने जो इवेल्युएट करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हमें कोट थीटा गिवन है 7/8, तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम मैं ए बी सी रख देती हूँ, ये इसको मैं थीटा ले लेती हूँ, ये 90 डिग्री है। तो ये हमें गिवन हो गया। कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा, ये हमें देखना पड़ेगा। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, इसमें से वो साइड जिसके ऊपर दो एंगल होते हैं वो हमारा बेस होता है। देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है और 90 है ए बी लाइन के ऊपर, दैट मीन्स ये हमारा बेस है। जहाँ पे सिर्फ 90 डिग्री एंगल होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो जो बेस है वो कितना है हमारा ए बी, और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है बी सी। जब भी हमें साइड्स की रेशो गिवन होती है तो हमने लेट करना होता है कोई भी कांस्टेंट के साथ। तो ए बी जो है वो 7K हो जाएगा और जो बी सी है वो 8K हो जाएगा हमारे पास। अब हमें दो साइड्स पता लग गई हैं,
ऐसे, और थर्ड हमने फाइंड आउट करनी है। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स गिवन हो और हमने थर्ड फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ पे हमारी ट्रायंगल का नाम दिया है हमने। तो यहाँ पे हम लगाएंगे हाइपोटेन्यूज। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि हम क्या लगा रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो इसमें क्या है, AC स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है वो है BC स्क्वायर, और जो बेस है वो कितना है, AB स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। AC हमने फाइंड आउट करना है और BC की वैल्यू हमारे पास है 8K और AB की वैल्यू है 7K। स्क्वायर कर लेंगे इसको, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 किया हमने 113K स्क्वायर। तो इसका मतलब AC हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट, जो स्क्वायर होता है वो इधर आके अंडर रूट हो जाता है, 113K स्क्वायर का अंडर रूट बाहर से आ जाएगा, K आ गया इसमें। तो AC भी हमारा फाइंड आउट हो गया। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए फर्स्ट पार्ट को मुझे क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। मैं वो निकाल के इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी। तो साइन थीटा सबसे पहले हम निकालेंगे। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। परपेंडिकुलर जो है वो है इसमें BC और हाइपोटेन्यूज है AC। हम वैल्यूज पुट कर देंगे। BC की वैल्यू थी 8K और AC की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, ये K और K कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये साइन थीटा हमारे पास आ गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमने कोस थीटा निकालना है। कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा यहाँ पे कितना आया है, 7K, और हाइपोटेन्यूज सेम आया है 113K। K और K कैंसिल हो गया, 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो साइन और कोस हमने दोनों निकाल लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो वैल्यूएट करना है वो लिख लेंगे, फिर इसमें हम सिंपली वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। मैं आपको सबसे इजी तरीके से सम्स करवा रही हूँ। 1 प्लस साइन थीटा, साइन जो हमारे पास आया 8 अपॉन अंडर रूट 113, 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 113, और नीचे डिवाइड में है 1 प्लस कोस थीटा। कोस की वैल्यू जो आई है वो फिल कर देंगे हम सेम, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो यहाँ पे आप पहले भी फॉर्मूला लगा सकते थे। हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे। मैंने पहले वैल्यूज़ पुट की हैं, उसके बाद मैं फॉर्मूला इसमें लगा रही हूँ। आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस बी, A माइनस बी हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारा B है। आप पहले भी लगा सकते थे, तो ये ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें भी यही लगेगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर हम सॉल्व कर लेंगे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाता है। तो ये सिंपल 113 आ गया, नीचे ये 49 और ये 113। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों तो कट हो जाएंगे। 113 माइनस 64 आ गया हमारे पास 49, और ये आ गया 64। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया था कोट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। ठीक है। तो कोट थीटा तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, तो इसमें हमने कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, मतलब कि कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम होते हैं। कोट थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था 7/8। तो हमने इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सिंपल हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। कोट A इज इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। हमने चेक करना है वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, मतलब ये दोनों इक्वालिटीज़ जो हैं ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यूज़ देखेंगे कि इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये इसका ओवरव्यू है। तो करते हैं स्टार्ट। फिर देखो हमें गिवन है 3 कोट A इक्वल टू 4। तो ये 3 हम नीचे ले जाएंगे, मतलब कोट A इज इक्वल टू 4/3। सबसे पहली चीज़ तो ये है, हम डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे साथ में।
तो इसको मैं कोई भी नाम दे देती हूँ ABC। बी के ऊपर मैंने इसको सपोज कर लिया परपेंडिकुलर। अब ए एंगल है तो ये एंगल हम यहाँ पे मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ए एंगल यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो कोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो हमें बेस पता होना चाहिए इसमें क्या है और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे ये ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं हमारे पास, जिस साइड के ऊपर 2 एंगल्स आते हैं, जैसे एंगल ए हमने निकालना है और एंगल बी को मैंने 90 डिग्री लिया है, तो जिस साइड के ऊपर 2 एंगल आते हैं वो हमारा हो जाता है बेस। जहाँ पे कल्ला परपेंडिकुलर होता है वो हो जाता है इसमें जहाँ पे 90 डिग्री एंगल आता है वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज। मतलब कि ये हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन BC। जब भी हमें साइड्स की रेशो दी होती है तो हमने यहाँ पे सपोज कर लेना होता है लेट AB इज इक्वल टू 4K। कोई भी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करके हम लेते हैं क्योंकि रेशो है, और BC को हम लेंगे 3K, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया है। अब हमें 2 साइड्स इसकी पता लग गई हैं, 4K और 3K। तीसरी साइड भी हम निकाल लेंगे। हमेशा जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप इस टाइप का करते हो तो आपने तीनों साइड्स इसकी निकाल लेनी है। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पे हर बार यही लगती है, जब भी हमें 2 साइड्स गिवन होती हैं, तीसरी साइड आपने निकालनी होती है, कोई भी 2 साइड्स हो तो आपने पाइथागोरस लगा के ही निकालनी होती है। तो क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है हमारे पास BC और AB। वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें। BC की वैल्यू है 3K और AB की वैल्यू है 4K। तो ये सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, 3 9K स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर। तो ये हमारे पास AC स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर, ये इक्वल टू है, सॉरी। जब भी ये स्क्वायर होता है तो उधर जाके ये अंडर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5K। तो तीसरी साइड भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने निकालना क्या है, हमें यहाँ पे tan चाहिए और इस साइड पे हमें cos और sin चाहिए। तो हम तीनों चीज़ें इसमें निकाल लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे tan, तीनों चीज़ें निकाल लेते हैं। tan A निकालना है हमने। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB। तो 3K अपॉन 4K, मतलब tan हमारा आ गया 3/4। सेकेंड जो हमने इसमें यूज़ होना है, आपने क्वेश्चन में से ही देख लेना है, cos A चाहिए हमें। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा यहाँ पे AB, हाइपोटेन्यूज है AC। पहले लिखेंगे हम, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे इसमें। K और K कैंसिल हो गया, 4/5। अब जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो क्या चाहिए, साइन A। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये हो गया 3K अपॉन 5K। K और K कैंसिल हो गया, 3/5। अब जो भी मुझे इसमें पुट करने के लिए चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूँगी मैं। tan की वैल्यू जो आई है मेरे पास 3/4, इसका स्क्वायर लेना है, और नीचे 1 प्लस 3/4 स्क्वायर लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम ले लेंगे, 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, ठीक है। ये 16 कट हो जाएगा। 16 माइनस 9 कितना आ गया हमारे पास, 7, और 16 प्लस 9 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 25। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेनी है। ये है हमारी cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos A की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5 और साइन A की वैल्यू हमने निकाली थी 3/5। 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम ले लेंगे। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गई हैं हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर जो भी हमारा क्वेश्चन था वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये बिल्कुल ठीक दी हुई थी हमें इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, सबसे पहले तो कह रहे हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल है राइट एंगल एट बी। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3, ये हमें गिवन है। हमने फाइंड करनी है वैल्यू साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड पार्ट में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें गिवन है tan ए इक्वल टू 1/√3। अब जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं परपेंडिकुलर कौन सा, कोई बताएगा मुझे, मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ ये। यहाँ पे जैसे ए एंगल बोल रहे हैं और बी जो है वो 90 डिग्री है, तो जिस भी साइड पे ट्रायंगल की जिस भी साइड पे दो एंगल्स आते हैं वो हमारा बेस होता है। जिसके ऊपर 90 डिग्री एंगल आता है वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन बेस लेना है हमने ए बी। ठीक है, अब जब भी ऐसे रेशो आती है साइड्स की तो हमने क्या करना होता है, लेट इसको कोई भी कांस्टेंट के साथ लेना होता है 1 के, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और ए बी इज इक्वल टू √3 के। जो भी इधर लिखा होता है साइड्स उनकी हम रेशो में ले लेते हैं। और दो साइड्स हमें पता है, तीसरी साइड हमने निकालनी है, तो हमेशा इसमें क्या लगाना होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो भी आप इसमें लगाते हो क्वेश्चन में, साथ में ही आपने बताना होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे ए सी, परपेंडिकुलर है बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी तो हमने फाइंड आउट करना है, बी सी की वैल्यू है के इक्वल टू है, सॉरी यहाँ पे के स्क्वायर, और √3 के वैल्यूज पुट कर देनी है सिंपली, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर। स्क्वायर जो है ए सी जो है इधर आके ये अंडरूट हो जाएगा, 2 के वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें तीनों वैल्यूज़ पता लग गई हैं। अब हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है साइन ए कोस सी कोस ए साइन सी। तो जो जो भी हमें बताया गया हम वो फाइंड आउट कर लेंगे और इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है साइन ए एंगल ही लेना है। तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए बी सी की और ए सी की, के और के कैंसिल हो गया, 1/2 आ गई इसकी वैल्यू। ये सॉल्व हो गया। अब हमें चाहिए कोस सी। ठीक है, तो कोस सी, अब यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन एंगल यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये सी एंगल है, तो अब ये बेस हो जाएगा हमारा इस केस में। जिस साइड पे दो एंगल्स होते हैं वही हमारा बेस होता है। तो इस केस में ये मैं इधर अंदर लिख देती हूँ, ये हमारा बेस हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे लेना है बी सी अपॉन ए सी। तो ये वैल्यू के अपॉन 2 के सेम, तो 1/2 ही आ गई। सेकेंड मुझे यहाँ पे चाहिए कोस ए एंगल है तो हमने ए वाली साइड वाला ही देखना है। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इस केस में है ए बी और हाइपोटेन्यूज है सेम। ए बी की वैल्यू है हमारे पास √3 के अपॉन 2 के और के कैंसिल, √3 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए साइन सी। अब हमने सी एंगल वाला देखना है। साइन का फॉर्मूला सेम रहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा था, जब सी एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है हमारा ए बी अपॉन ए सी। बस यहाँ पे यही ध्यान रखने वाली बात है कि जिस साइड के ऊपर दो एंगल आते हैं उसी को ही हमने बेस लेना है। ए बी की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास कितनी है, √3 के, और ए सी की वैल्यू है 2 के। तो ये कितना आ गया, √3/2। अब हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू मेरे पास आई है 1/2, कोस सी की वैल्यू आई है मेरे पास 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू √3/2। सिंपल वैल्यूज़ पुट करिए, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/4, √3 और √3 3 हो जाएगा, 4 मतलब 4/4 कटिंग होके कितना आ गया, 1। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमने निकालना था कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यूज़ तो हमने निकाल ली हुई हैं। ठीक है,
तो हम सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, और कॉस सी की वैल्यू है 1/2, साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो ये हो गया √3/4 माइनस √3/4, तो ये दोनों सेम है, माइनस करके 0 इसकी वैल्यू। इसमें कह रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। इसमें कह रहे हैं सबसे पहले एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देती हूँ। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू है, तो यहाँ पे मैंने क्यू पॉइंट लिया है जहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, और इसमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर इन दोनों साइड्स का जो प्लस है सम है वो 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ साइन पी हमने निकालना है, यहाँ पे कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो हमें गिवन है वो हम ले लेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर हमने यहाँ पे ली है। यहाँ पे हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, और दूसरा हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं टू फाइंड आउट द ऑल साइड्स। तो इसमें भी हम यही करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने एंगल जो फाइंड आउट करना है वो एंगल पी है। तो जिस साइड के ऊपर ट्रायंगल की जिस साइड के ऊपर दो एंगल आते हैं ये हमारा बेस होगा, और जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल आता है अकेला वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पी क्यू की वैल्यू मैं एक साइड पे रखूँगी, इसको मैं उधर ले जाऊँगी, तो ये पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर हो गया है। जब भी हमें सम दिया होता है तो हमने ऐसे ही करना है, जो दो साइड्स हमें सम में गिवन है वही दो साइड्स मैंने इधर बना ली हैं। अब यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैंने लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे मेरे पास पी क्यू है इसकी वैल्यू भी मुझे गिवन है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगी इसके बाद यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर। तो यहाँ से मेरे पास पी आर माइनस क्यू आर आ जाएगा, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 25/25, तो ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है, तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक प्लस में है जो मुझे गिवन थी पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, दूसरी जो है वो मैंने अभी बनाई है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। तो इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, तो एडिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते हो, या फिर आप लोग एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, एडिंग 1 और 2, ये इसको मैं 1 कहती हूँ, इसको 2 कहती हूँ, तो क्या होएगा 2 पी आर, ये दोनों ऑपोजिट हैं कैंसिल हो गई, 25 + 1 26 हो गया। तो यहाँ से मेरे पास पी आर कितना आ गया 26/2, ये हो गया 13 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू मुझे पता लग गई है 13 सेंटीमीटर, ये मुझे गिवन ही थी। अब मेरे पास क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी रह गई है, तो मैं क्या करूँगी, किसी भी एक में मैं वैल्यू पुट करूँगी इसकी। तो यहाँ पे मेरे पास था पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, तो पी आर की वैल्यू आई है 13, वो मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो क्यू आर जो है वो कितना हो गया 13 - 1 12 सेंटीमीटर, तो ये भी मुझे पता लग गई है 12 सेंटीमीटर। अब जो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहे थे साइन पी, कोस पी और टेन पी, तो इसकी मैं वैल्यूज़ निकाल लूँगी यहाँ से। सबसे पहले मैंने निकालना है साइन पी, पी एंगल है हमारा, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास क्यू आर, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी आर। तो मैं सिंपली इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगी 12/13, तो ये मेरे पास कितना आ गया है साइन पी,
जो cos p है मैंने निकालना है, सेम ट्रायंगल ही यूज़ होगी। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे है पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू मेरे पास 5 है और पी आर की वैल्यू मेरे पास 13 है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया कितने आसान तरीके से। तीसरा मैंने फाइंड आउट करना है tan p। तो tan p के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे क्यू आर, बेस है यहाँ पे पी क्यू। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे। क्यू आर की वैल्यू है 12, पी क्यू की वैल्यू है 5। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास निकल गई हैं। ये इसको सॉल्व जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए अगर आपको ये लर्न नहीं होता है तो मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल मैथ्स क्लासेस विद कमल मैम करके आप सर्च कर सकते हो। मैं आपको लिंक भी दे दूँगी, उसमें मैंने आपको इसको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका बताया, आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये कह रहे हैं कि tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, लेकिन हमें पता है कि tan 60 कितना होता है, कोई बता सकता है मुझे? √3। ठीक है, √3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1 से ग्रेटर, 1.73 समथिंग होता है ये। दैट मीन्स ये जो हमारी स्टेटमेंट है पहली फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉल्स दी है हमें। तो साथ में हम रीज़न भी देंगे, बिकॉज tan 60 इज इक्वल टू √3 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो इन्होंने बोला था कि हमेशा लेस देन 1 होती है, तो वो ट्रू नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। तो ये ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये बोल रही। तो इसका जो सीकेंट का फॉर्मूला होता है सीकेंट थीटा का, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है ये। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है कि हमेशा क्या होता है, दोनों साइड्स के से ग्रेटर होती है वैल्यू इसकी हाइपोटेन्यूज की। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमेशा इसकी वैल्यू जो है क्या होएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि 12/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 2.5 आएगी जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सेकेंड पार्ट भी हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो कोसिकेंट जो होता है, जो कोसिकेंट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी मैं दोबारा लिख देती हूँ, कोसिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे cos है तो ये इसकी एब्रीविएशन नहीं है, तो थर्ड पार्ट भी हमारा फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए की जो सिंबल होता है वो ऐसे लिखते हैं हम इसको। ठीक है, फोर्थ पार्ट में बोल रहे हैं cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। अब इसमें फोर्थ में देखो, ये तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस है। फोर्थ पार्ट में cot a जो है वो बोल रहे हैं cot मल्टीप्लाई a। ठीक है, प्रोडक्ट है इन दोनों की। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं, जैसे साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट कोट, तो वो कोई भी वैल्यू जो है वो एंगल के बिना नहीं हो सकती है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कोटेंजेंट ऑफ ए, ऑफ एंगल ए, मतलब ए उसका एंगल है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो ये अलग डिजिट है, ये अलग है, दोनों अलग अलग लेटर्स हैं, इनके मीनिंग भी बिल्कुल अलग निकलते हैं। तो ये हमारा ये भी क्या हो गया, फॉल्स। फोर्थ पार्ट समझ आया ये क्या हुआ। फिफ्थ पार्ट में हमें बोल रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 4/3 है फॉर सम एंगल। अब देखो जब हम इसको डिवाइड करें तो ये ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ऊपर बड़ा है न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर से, जबकि साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू वैसे भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसकी वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो ये ऐसे हम इसको कर सकते हैं, रीज़न देना है साथ में जब भी आप ट्रू फॉल्स लिख रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपके माइंड में ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद ये है, तो अच्छे से समझ के करना है, मेरी वीडियोस को बार बार देखना है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ हर चीज़। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है फिर भी, तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स के थ्रू, मैं ज़रूर आपके साथ कोऑर्डिनेट करूँगी। तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ को देख सको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।